श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भीलवाड़ा राजस्थान से शिव महापुराण कथा चल रही है और आज 12 अप्रैल कथा का 5वां दिन है। ये कथा 14 अप्रैल तक आचार्य यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लाइव प्रसारण चलता है। आज की कथा में गुरुजी ने शिव जी को प्राप्त करने के 7 तरीके बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने एक ऐसे उपाय की जानकारी दी है कि यदि आप वो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो 42 रात्रि में अगर तुम्हारे प्राण भी यदि छूट जाते हैं तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आते, आपको शिव के गण ही लेने आएंगे। साथ ही कल है 13 अप्रैल, वैशाख सोमवार का दिन है और इस वैशाख सोमवार में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण कथा का जो हम रोज पाठ करते हैं, रोज एक अध्याय का हम जो पाठ करते हैं, हम आप सभी के लिए भी उस कथा को, उस अध्याय को रिकॉर्ड करते ताकि आप भी उसका श्रवण कर सकें और आप स्वयं देखें कि शिव महापुराण में किस तरीके से क्या क्या लिखा होता है। शिव पूजन के तरीके का अध्याय है, तो आप सभी उसको ज़रूर श्रवण कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव को यदि हमें पाना है तो हमें बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा हर अवस्था में शिव की आराधना करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। जिंदगी में केवल एक शिव है जो जब आप गर्भ में रहते हो तब से मृत्यु की सैया तक आपके साथ रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 3 चीज़ें याद रखना हमेशा जीवन में, ये 3 चीज़ें याद रखने को आज की कथा में गुरुजी ने कहा है कि कचहरी का गेट याद रखना, हॉस्पिटल का बेड याद रखना और दुख में आपके गेट में जो भी खड़ा दिखे उसे याद रखना। वही आपका अपना है और कोई अपना नहीं है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। बहुत ही विशेष जानकारी है। गुरुजी ने बताए हैं कि शिव जी को प्राप्त करने के 7 तरीके हैं। पहला, शिव भक्त के साथ रहना। जिसने भी शिव जी की भक्ति धारण की है उसका साथ हमेशा रहो। दूसरा है, शिव को ढूंढने मत जाओ, अपने अंदर शिव को प्राप्त करो। तीसरा, कभी भी किसी देवता में भेदभाव मत करो। चौथा, पार्थिव लिंग की पूजा करो। को प्राप्त करने के लिए पार्थिव लिंग की भी पूजा करना चाहिए। अगला 5वां पॉइंट है कि जिसके पास रुद्राक्ष हो, जिसके पास भस्म हो और शिव पर जल चढ़ाने वाले का जो दर्शन होता है, शिव के दर्शन करने के समान ही उसका फल बताया गया है। और जो रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, भस्म धारण किया हो, तो वो भी एक शिव जी को प्राप्त करने का तरीका है। 6वां है, शिव की निंदा मत करो और ना ही आपको शिव जी की निंदा सुनना है। अगला है, कोई भी शिवलिंग को छोटा हो चाहे बड़ा हो नहीं कहना चाहिए। घर में भी जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है। घर के नज़दीक का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के ही बराबर है। कोई भी भेद मत रखो, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। घर का भी जो शिवलिंग है वो भी समान महत्व रखता है और ज्योतिर्लिंग का भी। ये 7 गुण अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो शिव आपको प्राप्त होकर रहते हैं। हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। एक विशेष और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, यदि बहुत दुश्मन हो गए हैं, चलने वाले बहुत अधिक हो गए हैं, तो ऐसे में जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, जैसे कल 13 अप्रैल वैशाख सोमवार का दिन है, तो इसमें आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च आपको पिसी हुई मिला लेना है और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध आपको मिलाना है और फिर उस काली मिर्ची और दूध को मिलाकर जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, फिर उसका आपको पूजा करना है। थोड़ा सा जल चढ़ाइए, थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कीजिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्पित कीजिए, या छोटे रूप में भी आप पूजन करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। जल चढ़ाइए, अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड लगाइए, चावल के दाने अर्पित कीजिए, जो भी आपके पास पुष्प हैं वो अर्पित कीजिए, बेलपत्र है वो अर्पित कीजिए, घी का दिया बनाइए, गोलबाती का वो लगाइए, धूप बत्ती दिखाइए। इस तरीके से आप पार्थिव लिंग का पूजा कर सकते हैं। या फिर पूरे विधि विधान से जैसे पूजा होती है, जैसे एक बेलपत्र लें, अगर गमले में भी आप ये पूजा करना चाहें तो गमले में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, ये निश्चितता है। इस तरीके से जब आप पार्थिव लिंग की पूजा करेंगे तो कल 13 अप्रैल वैशाख सोमवार का दिन है, तो आप वैसे भी पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। और यदि दुश्मन या कोई जलता है तो उसके लिए आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप काली मिर्च और थोड़ा सा दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की और। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र होता है, यदि उसका एक तिल बराबर टुकड़ा भी अगर आपके उदर में चला जाता है, आप उसे आचमन कर लेते हैं, खा लेते हैं, यदि जरा सा टुकड़ा भी आप खा लेते हैं, तो 42 रात्रि में भी अगर आपके प्राण छूट जाते हैं तो तुम्हें लेने यम के दूत नहीं आएंगे, फिर शिव के गण ही आएंगे। यदि एक बेलपत्र के जरा से तिल बराबर टुकड़े का इतना महत्व, यदि आप वो आपने आचमन कर लिया, वो आपने यदि खा लिया है तो।
अब बढ़ते हैं 13 अप्रैल वैशाख सोमवार में किए जाने वाले विशेष उपाय की ओर। देखिए, वैशाख सोमवार का दिन है, तो ऐसे में आपको शीतल जल तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना ही है। यदि धन लक्ष्मी के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो वही शीतल जल वाले जो तांबे का लोटा आपने बनाया है उसके अंदर आपको एक कमलकट्टा डाल लेना है और फिर उस कमलकट्टे वाला जल को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीमी धीमी धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित करना है। कमलगट्टा यदि गिर जाता है तो कोई बात नहीं है, और फिर जलाधारी से आ रहे जल को आपको थोड़ा सा झेल लेना है और अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे उस जल का छिंटन करना है, या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी उस जल का छिंटन कर सकते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी आवक के लिए कमलगट्टे वाला जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। और अभी वैशाख का महीना चल रहा है, शीतल जल के साथ यदि आप ये उपाय करेंगे तो जल्दी ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहीं शाम के समय भी आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रयास करना है दिए लगाने का। धन लक्ष्मी की आवक के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, धन समृद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन, कम से कम 5 सोमवार के दिन आपको ये नियम बनाना है कि आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है। अब जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाएंगे तो आपको 2 बाती का, लंबी बाती का प्रयोग करते हुए घी का दिया बनाना है। साथ ही वहाँ की जो मिट्टी होती है, रज होती है, उसको अपने मस्तक पे भी लगाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी कुछ क्षण के लिए स्मरण कीजिएगा और फिर जरा सी रज वहाँ से जब आप घर लेकर आएँ तो उसको अपने घर में छिंटन कर देना है, थोड़ी सी आपको पटक देना है। तो घर में धन संपदा का भंडार आपका भरा रहता है, लक्ष्मी की आवक होती है। साथ ही एक दिया आप भोलेनाथ के मंदिर में भी लगा सकते हैं, मतलब पहले आप भोलेनाथ के मंदिर में लगाएं, फिर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाएं, ताकि वहाँ की जब रज लेकर जाएं तो अपने घर सीधा आएँ आप। इस तरीके से, और प्रदोष का दिन हुआ, सोमवार का दिन हुआ, शिवरात्रि का दिन हुआ, इन दिनों में आपको खास तौर से भोलेनाथ के मंदिर में दिया लगाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना चाहिए, और अपने घर की जो चौखट होती है, मेन द्वार होता है, वहाँ पे राइट हैंड साइड में भी आपको एक दिया लगाना ही चाहिए। जब आप राइट हैंड साइड में अपने घर में दिया लगाएंगे तो वहाँ पर आपको लंबी बाती का घी के दिए का प्रयोग करना होता है। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो वैशाख में किया गया जो पुण्य कर्म होता है वो हमें अधिकता में प्राप्त होता है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महाप्राण कथा का रोज जो हम पाठ करते हैं उसका श्रवण कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम रुद्र संहिता का 12वां अध्याय मतलब 12वां अध्याय का पाठ कर रहे हैं। आज इसमें हम जानेंगे भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। तो नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विदे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सब सारे वहाँ पर गए जहाँ सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ, देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हो? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें, इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा? तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबने आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। तब देवता बोले, हे विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए? देवताओं का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वाक्य कहने लगे। श्री भगवान बोले, विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। हे ब्राह्मण, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करना चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा जी से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है, अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा शंकर जी का पूजा करना चाहिए। देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तार पुत्र नष्ट हो गए। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण
वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए और जब वे शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव सम्मत लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता दैत्य हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके हैं। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया है? इसलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य ही करना चाहिए। एक लोटा जल हमेशा भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी ही चाहिए। वही मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वही उसकी अंधता और वही महामूर्खता है जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्रादि, संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक का सुख, अंतकाल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मकृत पुण्याधिकृत्य के कारण सदा शिव की अर्चना किया करते हैं। जो भक्ति परायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल होती है और वह पापों से लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्य की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान कर दिया। हे ऋषिश्रेष्ठ, वही मैं आज आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। इंद्र पज्ञरागमणि से बने शिवलिंग, विश्रवा पुत्र कुबेर सुवर्णलिंग, धर्म पीतवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्यामवर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्र नीलमणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा सुवर्ण से बने लिंग, हे मुने सभी विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगण पीतल के शिवलिंग, अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग, सोमराज चंद्रमा मौक्तिक शिवलिंग, अग्निदेव वज्रमणि हीरे से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी पत्नियां मृणमय पार्थिव शिवलिंग, मय दानव चंदन के शिवलिंग, नाग मूंग से बने शिवलिंग का आदरपूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दक्षी निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती हैं। ब्राह्मणी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। वाणासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने भी इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा से वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते थे। देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्नचित्त में ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुने, वहां आकर के मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग की पूजन विधान सम्यक रूप से बताई। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए, मैं प्रसन्नतापूर्वक आप सबसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। हे देवों, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्ववर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो जो सत्कर्म बताया गया है उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिनकी संपत्ति हो उनके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्ममय सहस्त्र यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्र तप यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात्कार करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं, जो विज्ञान से संपन्न हैं। उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्मविद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान और ध्यान विधि का जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है।
वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला, विशुद्ध कल्याण स्वरूप, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजों, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य लिंग को स्थूल एवं आभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में आसक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है, जिसको इस अध्यात्म में सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उसे उस स्थूल लिंगों में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, इसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम बताया गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों की कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि, निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल में लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार, जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवों, यह सत असत रूप जो कुछ भी संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप पर ब्रह्मा ही समझें। जल तत्व के एक होने पर भी उसके संबंध में जो भेद प्रतीत होता है, वह संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही है। ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है, उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार ज्ञान से हीन प्राणी के लिए शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्यों के लिए आलंबन आवश्यक बताया गया है। जैसे अवलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही होती हैं। ये देव सभी देवताओं से महान है, इन्हीं के लिए यह पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा ना हो तो गंध, चंदन, पुष्पादि की आवश्यकता किस कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी। प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान पर ब्रह्मा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चित ही पतन होता है। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने। अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो, वहाँ वहाँ तदनुरूप पूजन आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन, दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्मा विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं, और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से परब्रह्मा के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है, तब भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है। समस्त भेदों से नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। हे देवर्षियों, द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और विहित अविहित का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता है। इस संसार में ऐसा ग्रसाश्रम रहित प्राणी विरला ही होता है। यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ, देवता और मुनि भी उस प्रकार के परब्रह्मा मय शिव स्वरूप परम ज्ञानी की ही प्रशंसा करते रहते हैं।
वैसे ना तो तीर्थ है ना मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही हैं। वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना ही चाहिए। मतलब इन 5 देवताओं की ज़रूर पूजा करना चाहिए। गणेश भगवान की, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, एकादशी के उपवास रखना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए और देवी की पूजा करनी ही चाहिए, अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। यदि इन 5 की नहीं कर पा रहे हो, यदि आपने शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ा दिया तो इन 5 की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। हे देवों, जैसे मूल में मतलब जड़ के सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही हे मुनिश्रेष्ठों, सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्यों को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की पूजा करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें जो आने वाला अध्याय है 13वां अध्याय है, जिसमें शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू।